Hey everyone, I hope you all are doing great in your life and in your studies also. जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर 26 और 27 मार्च को स्केड्यूल्ड है। और आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर ही ना करें या फिर उसके लिए हम पहले से ही डीमोटिवेट हो जाएं कि उसकी तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो हम प्रिपेयर करके क्या ही कर लेंगे। तो ऐसा जो बिलीफ है वो हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइट लेंगे तभी कुछ होगा। ओके। और ऐसा नहीं है कि सभी प्रो हैं, सभी अपने लेवल पे हैं, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसको क्लियर करने के लिए लाइक प्रीलिम्स में ही बहुत ज़्यादा फाइट होगी, सबको पता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि आप कंपटीशन को बिल्कुल हल्के में ले लो। ओके। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी एंड ऑन योर विल। लाइक कितना आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, सब कुछ उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, कैसे इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आरबीआई असिस्टेंट में, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे लाइक 95 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप भी कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए एक जो स्ट्रेटजी होती है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये अराउंड 1 मंथ की स्ट्रेटजी ये रहेगी, और इसको आपको ट्राई करना है 1 मंथ के लिए, और फिर देखना है कि कितना आप में इम्प्रूवमेंट होता है और कितना नहीं होता है। ओके। एंड अभी गाइडली आप सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक फ्री पीडीएफ कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें डेली मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। और ये एक अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स है। प्लस इसके जो 1000+ क्वेश्चंस हैं वो अभी फ्री हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ्स को, और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो जो 1000+ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल फ्री रहेंगे अभी के लिए। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप उनके अल्टीमेट बंडल पीडीएफ को बाय कर सकते हैं और उससे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि मैथ, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो इतने मिलते नहीं हैं, एंड मैथ के जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, और जो 1000+ क्वेश्चंस फ्री हैं उसकी भी लिंक मिल जाएगी। अभी हम इंग्लिश स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, जो है ग्रामर। ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो सबको पता है कैसे करनी है, ठीक है। कि पहले हमको ग्रामर के चैप्टर्स कवर करने हैं, सभी चैप्टर जो भी आपके वीक चैप्टर, लाइक सबको पता है ग्रामर में 8-10 चैप्टर होते हैं, वो आपको जल्दी जल्दी उसको रीड कर लेना है, जैसे कि उनके थोड़े थोड़े रूल समझ के जस्ट उनको एक बार गो थ्रू हो जाना और उसके रूल समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ग्रामर के रूल्स के साथ साथ लाइक आपको 1 वीक से 10 दिन का टाइम लगेगा ग्रामर के रूल समझने के लिए। और उसके साथ साथ आपको डेली 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। लाइक आज आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन के आपको 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर जैसे कल आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो आज के जो नाउन के 10 क्वेश्चन हैं वो आपने कर लिए, जो कल प्रोनाउन पढ़ोगे उसके तो 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ आप नाउन के चैप्टर भी, नाउन के क्वेश्चन भी उसके साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ना सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और इसको ना जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसको डेली चलाते रहना, कि आपको ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं उसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। वो किसी भी आप क्विज से कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर हो गई हमारी, और क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ठीक है। और इसके लिए ग्रामर के लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनके बेसिक्स के कोर्स के लिए जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएं। ओके। तो सेकंड पार्ट जो मेजर जो लोगों की प्रॉब्लम रहती है वो रहती है रीडिंग, एडिटोरियल। सब बोल तो देते हैं कि हमें एडिटोरियल रीड करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एडिटोरियल को रीड करना कैसे है। लाइक सभी को पता है कि हमें एडिटोरियल रीड करना है बैंकिंग के लिए, लेकिन उसको किस स्ट्रेटजी से उसको फॉलो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको डेली बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा द हिंदू का न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर हो आप उसको डेली पढ़ते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक
एडिटोरियल जो होता है उसमें आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसके साथ अगर हैव प्लस आईएनजी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, किस सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो एडिटोरियल पढ़ते टाइम आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपके ग्रामर के चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो ग्रामर के चैप्टर क्लियर करना इसलिए पहले इम्पोर्टेंट है ताकि आप एडिटोरियल की जो रूट्स होती हैं उनको समझ पाओ। एडिटोरियल में जस्ट आपको पढ़ना नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें वोकैब भी होती है, फिर उसके बाद उसमें आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है आरसी सोल्व करने की। और बैंकिंग की 90% इंग्लिश जो है वो रीडिंग पे ही डिपेंड करती है। लाइक वोकैब का प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में भी इतने ही क्वेश्चन होते हैं। तो वोकैब पे एसएससी जैसे नहीं है कि आप वोकैब पे डिपेंडेंट हो सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और उसके लिए लाइक अगर आपको बिल्कुल भी एडिटोरियल समझ नहीं आता ना कि कैसे पढ़ना है, अगर आपको बिल्कुल भी एडिटोरियल पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एडिटोरियल पढ़ने में, तो टेलीग्राम पे एक चैनल है इंग्लिश मध्यम नाम से, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। वो क्या करते हैं, वो डेली आपको एडिटोरियल की एक पीडीएफ देते हैं, वो फ्री रहती है वो पीडीएफ, ठीक है, वो डेली प्रोवाइड करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, इंग्लिश एडिटोरियल जो होता है, एक वो एडिटोरियल का इतना पैराग्राफ देंगे, उस एडिटोरियल के पैराग्राफ में वो आपको क्या क्या बताते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, और जैसे कि आर्टिकल है वो कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, सारी प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ, फ्रेजल वर्ब्स सब कुछ वो उसमें आपको उसका पूरा पोस्टमार्टम करके देते हैं एडिटोरियल का। लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती ही नहीं है जब आप उसको पढ़ते हो। मैंने इसको ट्राई किया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक अभी मेरे को इसके बारे में पता चला और बहुत ज़्यादा मेरे को सही लगा कि वो लोग पूरे एडिटोरियल को पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देंगे कि सारी चीज़ें जो इस एडिटोरियल में दी गई हैं वो इस तरह से दी गई हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, और आप एडिटोरियल को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। उसके साथ साथ उसकी दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें जो वोकैब के वर्ड्स दिए होते हैं, लाइक अगर आप उस पर टैप करोगे तो आप सीधे उसकी वोकैब, उसके मीनिंग पे पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत सही लगी, और टेलीग्राम पे वो डेली प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और उनकी एक ऐप भी है शायद, तो उस ऐप पे भी वो डेली वही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ भी देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ भी उनका दिखा दूँगी कि कैसे क्या करना है, बट वो मेरे को सही लगा। तो आप एडिटोरियल के लिए उसको यूज़ करना और उसको यूज़ करके देखना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी उसमें वो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहे हैं, लाइक आपको फ्रेजल वर्ब वगैरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, आरसी वगैरह के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइक सही लगा मेरे को। अगर आपको अपनी रीडिंग की एबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसको यूज़ करके और अपने जो एडिटोरियल रीडिंग उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने में खासकर उन बच्चों को दिक्कत होती है जिन बच्चों का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक जो होता है वो आपको डेली एक लगाना है, अभी से शुरू करना है। बेशक से आपको कुछ भी समझ में ना आए, 0 नंबर आए या -1 नंबर आए, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाना है, ओके। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, ग्रामर और रीडिंग एडिटोरियल। तो ये चीज़ें अगर आप डेली करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ जो रह गई थी वो थी टेंसेस, वॉइस और नरेशन। टेंसेस के 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये चीज़ें आपको टेंसेस प्लस वॉइस एंड नरेशन, अगर आपके टेंसेस, वॉइस और नरेशन स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको सेंटेंस के अंदर का जो मीनिंग है वो पता चलेगा, लाइक किस सेंस में उस सेंटेंस को यूज़ किया गया है, एक्टिव है या पैसिव है। उस तरह से आप जब यूज़ करोगे
तो आपके जो एरर है उसमें मिस्टेक नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप डेली प्रैक्टिस करना। लाइक डेली आपको क्या, ये तो 10 दिन चलेगा ग्रामर, उसके बाद आपको ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो इंग्लिश मध्यम नाम का चैनल है वहाँ के एडिटोरियल से आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं टेंसेस के तो डेली लगाने ही है, और एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। लाइक जब तक RBI का प्रीलिम्स आएगा, आपकी इंग्लिश अगर अभी 20 पे है, लाइक 20% पे है, तो वो आई थिंक 70 to 80% पे ज़रूर पहुंच जाएगी। तो इसको ट्राई करना, ओके। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।